झारखंड को प्रकृति का वरदान मिला है। खनिज संपदा के साथ प्रकृति ने राज्य को सुंदर नदी, झरने, पहाड़ और प्राकृतिक खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन पर्यटन का विकास नहीं होने से उसे पहचान नहीं मिल सकी है। झारखंड, जी हाँ, नाम में ही प्रकृति का संयोग है। जिस राज्य की पहचान जल, जंगल, जमीन से जुड़ी है, उसे प्रकृति ने अकूत संपदाओं से नवाजा है। क्या आपको पता है, हमारे पास लगभग 60 जलप्रपात, दर्जनों नदियां और हजारों तालाब हैं। वादियां ऐसी कि आप मोहित हो जाए, लेकिन सभी नदियां, झरने और वादियां जैसे गुमनामी में जी रहे हो। देखिए, प्रकृति ने झारखंड को हरियाली दी है। चारों तरफ आपको जंगल दिखेंगे। इतने खूबसूरत पूरा पर्यटन स्थल है यहाँ पर, लेकिन उसके विकास की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया, बल्कि उसे लूटा गया और यहाँ वृक्षों को काटा गया। खनन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रकृति का नुकसान हर दिन हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रकृति ने जो वरदान दिया है झारखंड को, उसका लाभ उठाना चाहिए, न कि उसे उजाड़ना चाहिए। हालांकि राजधानी रांची के इर्द गिर्द मौजूद पर्यटन स्थलों को थोड़ी तरजीह जरूर मिली है, लेकिन झारखंड को प्रकृति ने असीम सौंदर्य और असीमित पर्यटन स्थलों से नवाजा है। एक और सदियों के प्राकृतिक परिवर्तनों ने इन मोहक दृश्यों और स्थलों की रचना की है, जिनमें खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़, पठार और वन प्रदेश शामिल है। वहीं दूसरी ओर कई मानव निर्मित भी है, जैसे उद्यान, मंदिर और प्राचीन कला स्थल। हमारी जो जरूरत है वो अभी इस समय की ज़रूरत ये है कि हम बाहर जाएं और लोगों को झारखंड के जो टूरिज़्म के प्रोडक्ट हैं और जो सर्विस हैं और जो हमारे डेस्टिनेशन हैं उनके बारे में बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज़्म के लिए इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आप मान लीजिए कि हमारे पास पूरे स्टेट के अंदर कम से कम माने हुए 60 के करीब वाटरफॉल हैं। लेकिन कमी कहाँ रह गई? कमी व्यवस्थाओं में है। लोग आज भी अंधेरे के बाद पर्यटन स्थल पर नहीं रुक सकते। झारखंड को पर्यटन जगत में आगे बढ़ने के लिए उस क्षेत्र में मॉल, मल्टीप्लेक्स, रिजॉर्ट, फूड कोर्ट, इवेंट मैनेजमेंट और सबसे बेहद जरूरी होटल बनाने होंगे। इससे न सिर्फ हमारे झारखंड को पहचान मिलेगी, बल्कि रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। टूरिज्म की हम बात करते हैं, टूरिज्म सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से लेबर माइग्रेशन है दूसरे राज्यों में। तो हमने क्या किया उनको रोकने के लिए? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, अगर इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट हो तो हमारे जो भी यहाँ के लोकल निवासी उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितना टूरिस्ट डेस्टिनेशन झारखंड के पास है, मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे टेबल पे ठोक के मैं कहता हूँ कि किसी राज्य के पास इतनी संपदा नहीं है दिखाने को पूरे विश्व को। झारखंड, जिसकी पहचान ही जल, जंगल, जमीन से है, वो आज भी प्रकृति का छुपा हुआ गहना बना हुआ है। लेकिन सवाल है, इस गहने को तराशेगा कौन, इसे बेशकीमती कौन बनाएगा? पर्यटन के विकास की ओर अगर हम ध्यान दें तो महज कुछ ढांचों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जरूरत है कि सुरक्षा से लेकर तमाम वो व्यवस्थाओं और संसाधनों पर ध्यान दिया जाए, ताकि एक रोजगार के नए विकल्प खुले, साथ ही साथ हमारे झारखंड को देश में एक पहचान मिले, झारखंड को लोग जान पाएं। सहयोगी रोहन के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।